सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायण तीर्थ जी महाराज के पावन दर्शन और उनका उद्बोधन कुछ क्षणों पश्चात प्राप्त होगा। जैसा कि वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष आप सब पूज्य गुरुदेव के पावन तपस्थली अन्नपूर्णा धाम पिठेरा में आप नहीं आ पाए हैं। इस समय गुरुदेव भगवान यहीं पर विराजमान है। के कारण आप सबको जैसा कि प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव भगवान का पादुका पूजन हुआ था और ऑनलाइन दर्शन प्राप्त हुआ, आप सब ने जो पूज्य गुरुदेव भगवान के पादुका पूजन का दर्शन किया, इसी प्रकार आज का जो उपदेश है पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी आप तक पहुंचेगी जो सर्वश्रुति वेदांताम्बुज सूर्यो यः, ऐसे वेद वेदांग के ज्ञाता पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के मुख से निसृत दिव्य ज्ञान गंगा का अवगाहन होगा, जिसे आप सब श्रवण करें। आप सबको यह दिव्य अवसर प्राप्त होने वाला है। गुरुदेव भगवान सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब आपको पूज्य गुरुदेव भगवान का उद्बोधन प्राप्त होगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु। आसृष्टिरपि चालयादभिषदा धीरे सुरेर्षिव्यते सर्वं चैतदपौरुषे वचनमुदीरितं त्रिभुवने शास्त्रेषु सर्वोपरि तदभूयोपभिचाकशीति मां वेदाभिधानं महा सर्वैः शिष्यैरहमैमिकया पूजितो यस्य पादः भूयो धर्म प्रचारे क्वचित् न कदाचित् यदीयो विषादः। भूयो धर्म प्रचारे दीपः प्रसादः। धृतनाशिभूतः अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकः कालातीतः प्रपंचातीतः अवस्थातीतः त्रिगुणातीतः साक्षात्
शिवस्वरूपाः शिवाशहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूतिविभूषितांगं भवार्तिनाशं प्रभुवं त्रिनेत्रं शङ्करमानतोऽस्मि। श्री श्रीमतामत्र भवताम् अमन्दानंद संदोहा शास्त्रमिंद मानवग्रंथबिंदु अनंत श्री भूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामी चरणकमलार्चनाय वंदनाय मनसा मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव भगवान से बारंबार प्रार्थना है कि हम सबके जीवन को अंधकार से प्रकाशमय करने के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय, तैसे अमृत रूपी ऐसे दिव्य प्रकाश के लिए हमें अपने दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करें। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वाराणसी के प्रधान विद्वान आचार्य भक्त वर्णचंद्र जी ने प्रार्थना किया है कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश विदेश के जो भक्त लोग नहीं पहुँच सके हैं, बहुत से लोग सुबह से फोन कर रहे थे, सब अवसर नहीं दे सके, बात नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ भी भक्तों की भीड़ को ध्यान में रख करके उन सब भक्तों के लिए संदेश दिया जा रहा है। कोरोना काल का विश्व व्यापी संकट चल रहा है, कितना कठिन दौर है। ऐसी कठिन परिस्थिति में आप लोग धैर्यपूर्वक शांत से सबने दर्शन किया है, निष्काम भाव से सेवा किया है, और हमारे प्रशासनिक के यहाँ पुलिस फोर्स के अधिकारी लोग, सारे लोग, स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी बड़ी सेवा का तत्पर हैं, और श्रद्धालु लोग अपने भक्त हैं वो भी बड़े तत्परता के साथ सबके कार्य में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। सबके कल्याण की मनोकामना। सदगुरु और शिष्य की परंपरा क्या है कि धर्म प्रधान भारतवर्ष में ही परंपरा है, विश्व में और कहीं एक परंपरा नहीं। जन्म जन्मांतर संस्कारों जब अभिमान होकर के जन्म जन्मांतर के संस्कार सबके अंदर होते हैं, तो जन्म जन्मांतर के संस्कार जब अभिमान होकर के इस अवस्था में आते हैं कि उन पर आकर्षण के रूप में भगवत कृपा का प्रभाव रह सकता है, तब वो मनुष्य के अंतःकरण में लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। और जिस नर नारी के अंदर अपना परम कल्याण करने की इच्छा पैदा हो जाए, वो बड़ा भाग्यशाली कहा गया है। सत्संग सद इच्छा के आधार पर इस लालसा को उज्जीवित करना है, और साथ ही साथ उद्दीप्त करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो मुक्त होने की इच्छा है, मुक्त होने की लालसा है, उसको उज्जीवित करने के लिए सद्विचार सत्संग अवश्य ही चाहिए। धारा भी हमारे अंदर होती है। हमारी कई पीढ़ियों का संस्कार हमारे मन में विद्यमान है, शरीर में विद्यमान है। इसलिए प्राचीन असर कर्मों की संस्कार धारा आकर के हमको दबा नहीं दे,
जैसे शुभ अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, गुरु पूर्णिमा जैसा आध्यात्मिक पर्व और अवसर मनुष्य के जीवन में बहुत कम आते हैं, परंतु इस स्थिति में ये बहुत बड़ी कठिनाई सामने आती है कि कौन मनुष्य अपने कल्याण के लिए कौन सा साधन करे। साधारण लोग अपने पूर्वजन्म की प्रवृत्तियों और वर्तमान के संस्कारों को पता तो उसको होता नहीं, इतनी मंदी हुई बुद्धि भी नहीं होती है कि अपने अधिकार के अनुसार साधन करके, चुनाव करके और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी समय बहुत से साधन किसी की प्रशंसा कर करके, बहुत से साधन किसी की प्रशंसा करके, किसी की प्रशंसा करके, बहुत से साधन अगर किसी की प्रसन्नता सुन करके तो फिर हम कोई दूसरी की प्रशंसा सुनकर कोई साधन शुरू कर देंगे। ऐसे में परंतु अपनी ही बुद्धि से जो निश्चय करेंगे उसमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा। जब कभी दूसरे साधन की जब किसी दूसरे साधन की प्रशंसा सुनेंगे, जब किसी दूसरे साधन की प्रशंसा सुनेंगे, जब किसी दूसरे साधन की प्रशंसा सुनेंगे तो उस साधन में लग जाएंगे और तब उसका मनुष्य मन का मिल जाता है। नए साधन की बात नहीं सुन लेंगे तो पुराने साधन को छोड़ देंगे और उसके पीछे लग जाएंगे। तब तक कोई नई प्रशंसा करेगा तो उसको छोड़कर के आदमी उसमें लग जाएगा। इसलिए वर्तमान साधन की त्रुटि से और युक्त समझ करके लोग अच्छी बात समझ करके उसी को शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से साधन का विचार हो जाता है और जहाँ साधन का विचार हो जाता है वहां जीवन में किसी नारी को सफलता और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे जिसका विवाह ही नहीं हुआ है उसके सतत्व का कुछ नहीं किया और ये निश्चित है कि 10 वर्ष जब करने पर भी मंत्र के बारे में यदि संदेह पैदा हो जाए, मन में संशय हो जाए, समझना चाहिए कि आप वही मंत्र में, गुरु में, इष्ट में 10 साल के बाद भी आपको संशय पैदा हो जाए तो स्वर्ग यदि आप वही हो 10 साल करेगा जहां साथ करेंगे अपने अनाचार के अनुसार कोई मार्ग में चलना पालन करता है तो निश्चित बात है जिसमें ना तो अपनी को समझ हो और न ही सही अनुमान कर सकता है। ऐसे में कभी किसी का ध्यान किया, कभी किसी का ध्यान बंद किया, किसी का ध्यान किया, कभी किसी का मन जबरन किया, कभी किसी का किया। तो इसी प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले मुमुक्षुता पैदा हो, मुक्त होने की इच्छा हो तो एक महापुरुष गुरु का आश्रय लेना होता है, एक मंत्र का आश्रय लेना होता है और एक इष्ट का आश्रय लेना होता है। एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट का आश्रय लेकर के और विश्वास पूर्वक, श्रद्धापूर्वक हम अनंत की यात्रा करते हैं, सत्य की यात्रा करते हैं, सच्चिदानंद भाव को प्राप्त करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा रही है। इसलिए हर नर नारियों को चाहिए कि अपने मंत्र में, इष्ट में और गुरु में श्रद्धा रख करके और जो जहां है, कोई कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, लेकिन जो जहां है वहीं अपने साधन में तत्पर रहे। अपने साधन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या है, उसी से सफलता की प्राप्ति होती है। बड़े सौभाग्य से हम लोग को यह अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका लाभ हम सब लोगों को प्राप्त होना चाहिए।
ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो विशाल है, आकाश से भी जो विशाल है, क्या है, इसलिए साधन कौनों सिद्धि की भी विश्वास है। कोई भी सफलता बिना विश्वास की नहीं होती। उसमें कितना विश्वास होना चाहिए लोग, क्या है, समुद्र से भी गंभीर हो और सुमेर पर्वत से भी भारी हो और वज्र से भी कठोर हो, पर साधना, और जब तक हमें साधना पर विश्वास प्राप्त नहीं होगा तो सफलता कैसे मिलेगी? कौनों सिद्ध की बिन विश्वासा, बिना हरि भजन की भव भय नासा। बिना विश्वास के कोई सफलता नहीं मिलती है, और वो विश्वास आप सब लोगों के पास में है। दुनिया में ऐसा कोई नर नहीं है जिसके जीवन में विश्वास ना हो। विश्वास पैसे से खरीदना नहीं है, किसी से मांगना नहीं कहीं। भगवान ने सबको विश्वास देकर के भेजा है। आप लोगों के अंदर श्रद्धा विश्वास है, और उसी श्रद्धा विश्वास को लेकर के आप लोग इस आश्रम में आकर के गुरु पूजा बड़े श्रद्धा बड़े भाव से किया है। आप सब लोगों का कल्याण की मंगल कामना है। और कोरोना संकट काल के कारण विश्व के दूसरे देशों प्रदेशों के लोग, बहुत से लोग यहाँ शामिल नहीं हो सके हैं, तो उनके लिए कल्याण की मंगल कामना है। क्या है, तो ऐसा विश्वास प्राप्त होता है जब साधना हमारे अंतःकरण में होगा। साधना का उदय जब हमारे हृदय में होगा, अंतःकरण, तब जीवन में ऐसा विश्वास प्राप्त होता है। और एक साधना का हृदय को स्पर्श करने वाला होता है, और तभी हो सकता है कि हृदय के आंतरिक रहस्य को जानने वाले इस रहस्य महापुरुषों ने साधन को स्पष्ट रूप से साधना की 7 तक का मार्ग दिखाया है। साध और साधना, साध और वही साधना जो एक को दूसरे के निकट पहुंचाती है, जो शिष्य को भगवत प्राप्त कराती है। जैसे साधन के अधिकार और साध्य के स्वरूप का पता नहीं है, भला वो साधना को कैसे भला कौन जान सकता है? वो साधना को भला जान ही कैसे सकता है? तो सर्व महापुरुष ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी होते हैं। गुरुजन ही शिष्य को साधन देते हैं। साधना का नशों से अलग रखो, झूठ छल कपटपन से, झूठी निंदा से अपने को बचाओ, व्यभिचार से अपने को बचाओ। क्या है, इसी से सर्वज्ञ महापुरुष जो होते हैं वही साधना का निर्देश करते हैं। और जीव का शिव से गठबंधन कराना एक साधारण पुरुष का काम नहीं है। जीव का शिव से गठबंधन पुरोहित का काम नहीं है, पंडित का काम। पुरोहित मिल जाए तो जीव से शिव का गठबंधन करा दे, संबंध करा दे, तो मनुष्य उसे ढूंढ निकाले, तो उससे पुरुषाकार का उससे जो भी अधिकांश वही समाप्त हो जाता है। और ऐसा सूत्र बांध देते हैं जो कभी टूटता नहीं है। गुरु शिष्य को ऐसा सूत्र बांध देते हैं जो कभी टूटता नहीं है। ये ध्यान रखना है। क्या है, गुरु शिष्य को ऐसा सूत्र बांध देते हैं, गठबंधन बांध देते हैं, ये सारी गाय कभी टूटता नहीं, टूटे नहीं, वहां टूट जाते हैं। पर यह अध्यात्म परंपरा का जो शिष्य है, संबंध है, वास्तव में गुरु ऐसा गठबंधन बांध देते हैं। परंतु कोई पुरोहित कौन है, कहां से मिले, और मिले तो उन्हें पहचाना कैसे जाए? तो वर्तमान युग को आधुनिक लोग तो उन्नत का युग कहते हैं, और इस वर्तमान युग में, उन्नत युग में, बड़े बड़े उन्नत वाले देश, बड़े बड़े उन्नत वाले विश्व के बड़े बड़े शहरों में कैसा कोरोना संकट काल छाया हुआ है। क्या है, परंतु अध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अधःपतन का ऐसा निकृष्ट
ये कलयुग बड़ा निकृष्ट युग माना जाता है, बहुत निकृष्ट है। ये कलयुग को बहुत निकृष्ट माना गया है, पर इसमें एक ही लाभ है कि भगवान का स्मरण करके बहुत सारे से कोई भी पार कर सकता है, अनपढ़ क्यों ना हो। खाली भगवान का नाम यदि उसके हृदय में आ गया, नाम पर श्रद्धा हो गई, नाम ही उसको अलग कर देता है। तो प्रताड़ना और विश्वासघात तो इस युग की विशेषता है। भाई भाई, पति पिता पुत्र, सारे समाज में सारे एक दूसरे को प्रताड़ित करना, विश्वासघात करना, तो इस युग की विशेष देन है। कलयुग में संशय ज्यादा पैदा होता है और इस संशय ही समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अशांति करता है। आजकल ऐसे बहुत से लोग प्रकट हो गए हैं जो अपने को भगवान का संदेश दाग और प्रेम भगवान बताते हैं। बोले वाले साधक उनकी मीठी मीठी बातों में आकर के अथवा उनके रहस्यात्मक भागजाल में फंस करके अपना सर्वस्व खो बैठते और माया मिली न राम, माया मिली न राम, अंत में एक कहावत सिद्ध होती है। और ऐसी स्थिति में किस पर श्रद्धा किया जाए? तो वेद शास्त्र के जो परंपरा के अनुसार चलने वाले हैं, वैदिक ऋषि मुनि विद्वान आचार्य रहे हैं, इसलिए आचार्य कौन होगा? वह जो जन्म से ब्राह्मण होता है, शास्त्र का ज्ञाता हो, परब्रह्म के बारे में निष्णात हो, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म का ज्ञाता हो, वेद को ध्यान के अनुसार चलने वाले हो, और वही आचार्य गुरु प्रमाणित माने जाते हैं सनातन धर्म के। वही सनातन धर्म की भगवान शंकराचार्य की परंपरा है, वही भगवान नारायण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव, भगवान आदि शंकराचार्य की वही परंपरा है। उसका हम आदर करते हैं। हमारे गुरु जी जितनी गुरु परंपरा हुई है, उन गुरु परंपरा का, अनाथ परंपरा का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के दिन, और उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें ज्ञान दे करके और इस मार्ग में लगा करके उन्होंने हमारा और कल्याण किया है। वो संसार में कोई दूसरा और कल्याण नहीं कर सकता था, इसलिए हम उनके सामने नतमस्तक। तो किसकी शरण में होकर के आगे का मार्ग तय किया जाए? ऐसी स्थिति में किस पर श्रद्धा किया जाए? ऐसी विश्वास किया जाए कि ये मार्ग ठीक है, और किसकी बात मानी जाए कौन सा मार्ग ठीक है? तो इस पर चल करके हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं, कैसे माना जाए? ये बातें ठीक होने पर भी श्रद्धालु और लगन वाले साधक पर ही लागू नहीं होती। उसकी दृष्टि में संसारिक संपत्तियों कोई मूल नहीं होता है। जो सच्चा साधक होता है उसकी दृष्टि में संसारिक संपत्तियों का मूल नहीं होता है। उसकी श्रद्धा और लगन को कोई ठग ही नहीं सकता। वो आंख बंद करके संसार की ओर से सचमुच अंधा होकर के भगवान को चलना चाहता है और चलता है। और दूसरी बात यह है, तो वे ही लोग ठगे जाते हैं जो दूसरों को ठगना चाहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा होने पर, जिस मनाली में अहिंसा की शुद्ध प्रतिष्ठा हो जाती है, की शुद्ध प्रतिष्ठा होने पर साधक के सामने पशु पक्षी भी अपनी हिंसा की हिंसक वृत्ति का त्याग कर देते हैं। जहां शुद्ध अहिंसा परम धर्म ये भाव हो जाता है, क्या अहिंसा परम धर्म है। मन से, वचन से, कर्म से किसी का अहित न चाहना, मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ और पीड़ा देने की इच्छा न करना, वो नाम अहिंसा होता है। तो जहां ये अहिंसा की वृत्ति होती है, उनके सामने पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं, वैर भाव को छोड़ देते हैं। यही बात सद्भावना के संबंध में भी है। उसको कोई धोखा नहीं दे सकता है। कैसे कोई धोखा दे सकता है? उसे तो केवल अपनी श्रद्धा संपत्ति की ही रक्षा करनी चाहिए। साधक की श्रद्धा संपत्ति ही सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा भी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्रद्धावान ही सबसे बड़ा संपत्ति वाला होता है। तब क्या किसी पर वो श्रद्धा कर लेनी चाहिए, चाहे जिस पर श्रद्धा कर लिया जाए। कुछ भी छानबीन क्या नहीं करनी चाहिए, अवश्य छानबीन करना चाहिए। गुरु करने के पहले अवश्य ही छानबीन कर लेनी चाहिए कि ये सनातन धर्म की परंपरा से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। क्या है?
से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बेटमार की गुरु परंपरा से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, पर उस छानबीन का स्वरूप दूसरा होता है। धर्म गुरुदेव के नाम श्रवण, दर्शन, आवाज, श्रवण मात्र से प्राणों में शक्ति का संचार होने लगता है। जब कोई गुरु दीक्षा लेता है, मंत्र लेता है, गुरु से नाम श्रवण करता है, दर्शन करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, तो मालूम है उसके प्राणों में शक्ति का, शांति का संचार होने लगता है। दिन की प्यास और दिन की जो प्यास है उसकी बुझने लगती है। घोर आतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। घोर आतृप्ति में तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा थी, जिसके लिए प्राण छटपटा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, हम लोग अंधे की भांति भटक रहे थे, छटपटा रहे थे, आतंक थे, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल ना हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु के मिलने से हम शीतल हो गए। बिना गुरु के मिलने से हमारी तृप्ति दूर नहीं हो सकती थी संसार के विषय भोगों से। इस पृथ्वी पर ब्ली, यव, हिरण्य, धन, स्त्रियां, खजाना, पशु एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी मानव की तृष्णा का अंत नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव की सबसे बड़ी पहचान है, पर यह पहचान भी सर्वसाधारण के लिए व्यवहारिक नहीं है। ऊपर उठे रहते, भगवान से एक रहते, उनकी कोई व्यवहारिक पहचान नहीं होती है। वे तो परमात्मा है और भगवान ही गुरु और गुरु ही भगवान, ये शास्त्रों में अनेकों बार वर्णन किया गया है, वेदों में, उपनिषदों में वर्णन किया गया है। ये केवल भाव नहीं है, क्योंकि परमार्थ सत्य वस्तु को परमार्थ सत्य वस्तु के सिवा और कौन दिखा सकता है? परमार्थ सत्य के बिना, परमार्थ सत्य के बगैर परमार्थ और कौन दिखा सकता है? और इसी से जन्म तक भटकने के बाद अंतःकरण उसके दर्शन करने की योग्य होता है। तभी तो कृपा करके वो दर्शन देते हैं, अपने ज्ञान और शक्ति से अपने स्वरूप में अपने शिष्य को मिला लेते हैं। जैसे परमात्म तत्व अथवा जिसे हमारे यहाँ भगवान कहते हैं, उन्हीं की मूर्तिमान अनुग्रह का नाम गुरु होता है। गुरु का दिख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, दिख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है, वो तो विशुद्ध चैतन्य है। इस जड़ जगत में विशुद्ध चेतन की अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो अज्ञान का पर्दा फाड़ करके और राजकुमार को चिरकाल का भ्रम हो गया था कि मैं दीनहीन भिक्षुक हूं। उसको उसके स्वरूप और अधिकार का ज्ञान करा करके स्वपद पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला गुरुदेव ही होता है। शिष्य गुरु का उत्तराधिकारी होता है। शिष्य गुरु का उत्तराधिकारी होता है। शिष्य तो बहुत होते हैं और गुरु उसे उत्तराधिकारी के लिए एक को ही चुनता है, अनेकों को नहीं, और एक ही बार चुनता है, बदलता नहीं बार बार। क्या है? तो उसी प्रकार से शिष्य जो है गुरु का उत्तराधिकारी है और गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में अव्यक्त होता है। इसलिए कोई भी शिष्य अपने गुरु से अपनी पृथक सत्ता का अनुभव करके आसान न हो जाए, भ्रमित न हो जाए, संशयग्रस्त न हो जाए, ये बात ध्यान रखना है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक है, ध्यान रखना। गुरु को ये बात मालूम है कि शिष्य और हम और परमात्मा एक है, और तुम क्या मानते हो? गुरु जी अलग और हम अलग, परमात्मा एक अलग है। ये भेद, ये ज्ञान, ये ईमान मनुष्य को रुला रहा है, परेशान कर रहा है, भटका रहा है। इस एकत्व के बीच में ही शिष्य की पूर्णता है। इस एकत्व की पूर्णता, इस एकत्व के बोध से ही शिष्य को पूर्णता होती है। जब तक एकत्व का बोध नहीं होगा तब तक कहीं पूर्णता का बोध नहीं होगा। और यही शिष्य की पूर्णता है।
जहाँ की एकता का बोध हो जाए, गुरु और शिष्य और हम, हमारी आत्मा अलग अलग है। तभी तो ये शास्त्र वाक्य जो श्रद्धा सिद्ध हो जाएगा ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। और गुरु ने जिसको चुना है वो शिष्य क्या है, वो भी तो गुरु हो गया ना, वही तो गुरु होगा जिसको शिष्य ने चुन लिया है अपना अधिकारी। गुरु ने जिसको अपना कार्य सौंप दिया, अधिकारी चुन लिया है, वो भी तो गुरु होगा। और इस रूप में शिष्य उन्हें पकड़ नहीं सकता, गुरु को पकड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखना। स्वयं ही शिष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने को पकड़ा देते, ये लगा वो गुरु स्वयं शिष्य के रूप में स्वयं प्रकट होकर के और वही अपने को पकड़ा देते हैं। एक गुरु और शिष्य में परमात्मा में कितना अभेद है। अभेद दर्शन ज्ञानम, यह अभेद का दर्शन भी तो ज्ञान है, जिससे सनातन धर्म में ज्ञान कहता है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र कहता है तद विज्ञानार्थ सद्गुरु मेवामि गच्छेत्, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना है। इसलिए शिष्य के सामने प्रकट होकर के वही अपने को पकड़ा देते हैं। गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, यही ध्यान रखना। जो शिष्य नहीं हो गुरु की महिमा को समझ नहीं सकता। और वो भी तभी तक जब गुरु के सामने अपना स्वरूप प्रकट कर सकता। गुरु जिस शिष्य के सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर दे, स्त्री हो, पुरुष हो, नन्हा बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, किसी भी जात उम्र का हो, गुरु जिस शिष्य के सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे, क्या है, तभी वो जान सकता है गुरु तत्व को और उससे भेद हो जाएगा। और कोई उसे जान नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने को गुप्त रखते हैं। स्वयं जान जय देव जनाए, जानत तुम्हें होई जाए, सो ताई तो नहीं भेड़ा, वारी जय गावई बेड़ा। वेद कहते हैं समुद्र और समुद्र की तरंग में जो अंतर है, बोले वही जीव और ब्रह्म में अंतर है। कि हमारे गुरुदेव सर्वत्र है और मेरे और चराचर संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता है और वो सर्वशक्तिमान है। बड़े बड़े देवता इनकी शक्ति से शक्तिमान होकर के अपना अपना काम कर रहे हैं। वो परम कृपालु है, कृपा के परवश होकर के उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला का विस्तार किया है। तो शिष्य कहता है गुरु मेरे हृदय की बात और मेरे हृदय की बात गुरु जानते हैं। गुरु वही शिष्य के हृदय की बात जानता है, बिना कहे बिना बताए, और उसको पूर्ण करने की शक्ति भी गुरु जी रखते हैं। तब मैं परम कृपालु, क्या है, तब वो परम कृपालु, उसे पूर्ण किए बिना रह ही नहीं। यही उनका स्वरूप है। जितने भी जीवों का उद्धार करने वाले प्रकट हुए हैं, कोई भी हो सब वंदनीय है, वंदनीय आदरणीय है, सबके सब उन्हीं की लीला विग्रह है। वो किसी भी नाम के हो, किसी भी रूप के हो, जितने दुनिया में गुरु हुए हैं वो सब भगवान के स्वरूप ही है। वो सब उन्हीं की लीला विग्रह है। हम सबका आदर करते हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबका वंदन करते हैं। मैं उनको प्राप्त करके धन हो गया, मैं गुरु को प्राप्त करके हम धन हो गए। शिष्य की ये दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं, शिष्य की ये दृष्टि कल्याण रूपिणी। परमात्मा के ज्ञान के समान गुरुदेव के लक्षण भी अवर्णनीय। लोक व्यवहार में शास्त्रों में उसका वर्णन भी हुआ है। और आदर्श सद्गुण सद्भाव, आदर्श सद्गुण सद्भाव, सत्कर्मों को देख करके, जो कि स्वभाव से ही सद्गुरु में होते हैं। सद्गुरु में स्वभाव साधक अपने जीवन का निर्माण करता है, उनको देख देख करके मुमुक्षु उन्हें महापुरुष के रूप में पहचान करके और उनकी शरण ग्रहण करता है। महापुरुषों के लिए कोई लक्षण की आवश्यकता नहीं है, महापुरुषों के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और नहीं हुआ करती है। उनका वर्णन केवल साधकों के तात्पर्य ही होता है। सद्गुरु कैसा होना चाहिए,
इसका वर्णन तो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, बड़े विस्तार से वर्णन किया है। बोले गुरु का लक्षण क्या है? पहले कुलीन हो, अच्छे कुल का हो और सदाचारी हो, जिसकी भावनाएं शुद्ध हो, इंद्रियां भस्म करने की शक्ति हो, जो समस्त शास्त्रों के सार उपासना के रहस्य को जानता हो, जो परोपकार में रस का अनुभव करता हो, समस्त शास्त्रों के तात्पर्य स्वरूप ब्रह्म को जानता हो और पूजा आदि में संलग्न हो, जिसकी वाणी अमोघ हो, जब पूजा में संलग्न रहे, शांत जिसे कभी न छोड़ती हो, वेद और वेदांत का पारदर्शी हो, योग मार्ग से जिसकी पूर्ण प्रगति हो, जो हृदय के लिए देवता के समान सुखाता हो, जो हमारे हृदय के लिए वो देवता के समान सुखकर हो और अनेक लोग जिसमें स्वभाव से निवास करते हैं, वही शास्त्र सम्मत सनातन धर्म में पूरी गुरुओं का वर्णन किया गया है। वही हमारी भगवान शंकराचार्य की परंपरा है, वही सनातन धर्म की परंपरा है और उसी परंपरा के अनंत गुरुओं की अनंत परंपरा का हम आदर करते हैं। प्रणत नतमस्तक और अंतों का वंदन करते हैं। गुरु में अर्थात जिसे हम गुरु बनाना चाहते हैं, की शुद्धि होनी आवश्यक है। पहला अनुवांशिक शुद्धि। अनुवांशिक शुद्धि जानते हैं? हर माता पिता के शरीर जो मिला हुआ है, वह हर माता पिता के और शुद्ध धारण में 84 अंश गुणसूत्र होते हैं, ऐसा शास्त्र कहना है। उन 84 अंश गुणसूत्र में उनके जो सूत्र में धातु में होते हैं, उसमें अंश गुणसूत्र उसके खाने पीने से बनता है, हमारे खाने पीने से निर्माण होता है, और 21 अंश गुणसूत्र वो पिता से आता है, और पिता का जो पिता होता है उसके द्वारा 16 गुणसूत्र अंश आता है। फिर उसका जो पिता का पिता है, पिता, उससे 10 अंश आता है, और फिर जो आगे है उससे 6 अंश आता है, 4 अंश आता है। माने हम इस शरीर से लेकर के जो 5 पीढ़ियां आगे हैं, उन पीढ़ियों का सब अंश हमें विद्यमान है। ध्यान रखना, विज्ञान की बात स्कूल में है, जिस परंपरा में है, कई पीढ़ियों का पुण्य कर्म होता है और परिवार में कोई श्रेष्ठ महापुरुष पैदा होता है जो भगवान की नजदीक जा सके, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो और सर्वस्व त्याग करके गुरु की चरण कमलों का अनुरागी हो। जाना तो गुरु जिससे हम बनाना चाहते हैं, उसमें 4 प्रकार की शुद्धि आवश्यक है। अनुवांशिक शुद्धि हो, हमारी परंपरा की शुद्धि हो, हमारे पिता में माँ जहां से आई है वहां से माँ पक्ष सबकी शुद्धि होनी चाहिए। क्या है? तब कहीं लोग संतान पैदा होती है, श्रेष्ठ संतान पैदा होती है। अनुवांशिक शुद्धि बोलते हैं उसको। क्रियागत शुद्धि भी होनी चाहिए और मानसिक परम शुद्धि। करता कुछ नहीं है, क्रिया कुछ नहीं करता, उससे साधन की साधनता में दृढ़ और स्थिरता होने की शिक्षा भी उसको मिल नहीं सकती है। इसलिए जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती हैं, जिस नरनारी की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती हैं, वो दूसरी की इंद्रियां होने की शिक्षा दे नहीं सकता। इसलिए यदि वो भी तो यदि हो भी तो उसकी सुनेगा कौन? सुने पर उसकी जिसमें इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति अधिकारी हो। इसलिए गुरु को ऐसा बनाना चाहिए जो सिद्ध होने पर साधक, और इसी से गुरु में सारे लक्षणों की आवश्यकता हो। गुरु में सारे लक्षणों की आवश्यकता होनी चाहिए। जिनमें सारे लक्षण दिखते हैं उनमें स्वभाव से श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा करनी नहीं पड़ती है, स्वभाव से श्रद्धा हो जाती है। जिसमें श्रद्धा हो उसमें भगवान का दर्शन होने लगता है, वहां से प्रभावित
संस्कार ही तो गुरु की गुरु करना है, कोई भी गुरु की करना है, वही गुरु करना है। तो जब तक हम गुरु को भगवान के रूप में नहीं देख पाते हैं, उसी से प्रभावित होने वाले भागवत ज्ञान को नहीं स्वीकार करते हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया में और हमें लीला के रूप में नहीं मालूम पड़ती है, तब तक गुरु शरण नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो और जब तक गुरु नहीं हुए हैं, तब तक चाहे जो भी समझ लीजिए, जब तक गुरु नहीं हुए हैं, तब तक चाहे कोई भी समझ लीजिए, और गुरु होने के पश्चात उन्हें भगवान से नीचे कुछ भी समझना, याद रखना सबके पवन का है। जब तक गुरु नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बना दिया तो भगवान से नीचे उसको समझना, भगवान से नीचे उसको बोलना, भगवान से नीचे उसको समझना, ये याद रखना पतन का कांड है। ये ध्यान रखना, सबको कुछ भी काम नहीं देगा, समय ऐसा है इस भागवत स्वरूप में ही है। और जगत के और जितने भी गुरु हैं, उस सब में हमारे गुरु की लीला विग्रह है। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। इसलिए भगवान तो स्वयं कहते हैं कि हे महादेवी, जो आदिनाथ महाकाल अर्थात भगवान शिव है, वही शैव शाक्त वैष्णव सभी पर्वतों में एकमात्र गुरु है, और इनसे अतिरिक्त और कोई मंत्र गाता हो ही नहीं सकता। तो मंत्र गान के समय अथवा उसके पश्चात गुरु को मनुष्य की होती है। वास्तव में परमात्मा ही माना जाता है सनातन धर्म, और इस गुरु की शरण और उनके कर कमलों की छत्र छाया पाकर के सनातन धर्म के अनुसार शिष्य धर्म धन्य हो जाता है और अपने आप में पूर्ण होता है, निर्भय रहता है, और गुरु की कृपा उसके ऊपर निरंतर अखंड रहती है, कभी टूटती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। आजकल का समय दूसरा हो गया है, ये घोर कलयुग है, आप लोग मालूम है। पहले तो गुरु की किया करते थे और तब स्वीकार किया करते, बिना परीक्षा लिए गुरु ने हमको स्वीकार कर लिया, योग बना दिया, कृपा कर दिया। ये उनकी महिमा है, उनकी कृपा है, ये उनका बड़प्पन है। क्या है? पर अब भी तो गुरुओं की भरमार हो गई, और जैसे बाजार में दलाल अपनी अपनी दुकानों पर लाने के लिए ग्राहक को करते हैं, कितना एडवर्टाइजिंग होता है आप लोग मालूम है टीवी में, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। ऐसे अपना शिष्य होने के लिए लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, इसलिए सभी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। सिद्धांता सभी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसके लिए बहुत ऊंचे अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, और अशुद्ध पात्र में अच्छी चीज। इसलिए ज्ञान गुरु उसी शिष्य को देगा, ज्ञान गुरु का शिष्य में उसी में संचालित होगा, गुरु से शिष्य में उसी पात्र में संचालित होगा जिसमें शुद्धि होगी, जिसमें और परीक्षा करके जब गुरु से शुद्ध कर ले, देख ले कि सही है क्या है। अनाधिकारी शिष्य उत्तम साधन को सुरक्षित नहीं रखता, और जो अधिकारी शिष्य होता है तो गुरु के ज्ञान को सुरक्षित रह सकता है। उसकी निष्ठा हिमालय जैसी अखंड होती है, सागर जैसी असीमता होती है। अनाधिकारी शिष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है, और अधिकारी शिष्य हमारी धर्म की परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए अधिकारी उन्हीं को बनाना चाहिए जो कुछ कुलीन परिवार के हो, क्या है, शास्त्र के ज्ञाता हो, पर ब्रह्म में क्रिया की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, और विशुद्ध चैतन्य के रूप में स्थिति हो, अनुवांशिक शुद्धि हो। इस गुरु जिसे शिष्य को चुनता है, क्या है, वही उस परंपरा का अधिकारी होता है। तो अनाधिकारी शिष्य उत्तम साधना को सुरक्षित नहीं रख सकता है, उत्तम परंपरा को सुरक्षित नहीं
परीक्षा हमारे यहाँ आवश्यक मानी गई है। हर गुरु को चाहिए कि जिसको उत्तराधिकारी बनाना हो और जो गुरु का शिष्य बनना चाहता है पहले गुरु की परीक्षा दे। क्या है कि वास्तव में ये हमारा शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं। तो संक्षेप में कहा जाए तो सदगुरु को परमात्मा के रूप में पहचान करके, सदगुरु को परमात्मा के चरणों में सदगुरु के रूप में पहचान करके और जो उत्तम सेवक होते हैं, उत्तम शिष्य होते हैं, वो अपना धन अपना प्राण उनके चरणों में निवेदन करते हैं, अपना जीवन उनके चरणों में निवेदन करते हैं। वहां पे झूठ छल कपट का काम नहीं होता है कि गुरु सबकी आत्मा उनसे छिपा नहीं रह सकता है। क्या है? और भेद बना रहेगा तो भय बना रहेगा, और भय बना रहेगा तो मुक्ति कैसे हो। तो उसमें ज्ञान और सिद्धि को प्राप्त करने की चेष्टा करता है गुरु के चरणों में निवेदन करके, धन और प्राण को निवेदन करके, अपने धन और प्राण को गुरु के चरणों में निवेदन करके वो निवेदन करता है कि आप मुझे भवसागर से पार कीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे भय दुख शोक की निवृत्ति हो जाए और हमको परमानंद प्राप्त हो जाए। और वही शिष्य है, ऐसा कि वही शिष्य है जो धन को खो करके भी आत्मसमर्पण कर लेता है कि वास्तव में क्या है जो आप कह रहे हैं वही सच्चा है, और अपने मन को हम आपके अनुसार चलाएंगे, अपने अनुसार हम आपको नहीं चलाएंगे। शिष्य अपने अनुसार गुरु को नहीं चलाता है। क्या है? हमेशा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के अनुसार ध्यान लेता है कि हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो शिष्य का लक्षण भी हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शिष्या कुलीना शुद्धात्मा, ये बार बार वर्णन किया गया है। शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में शिष्य रुचि को बनाया जाए, कौन? बोले जो कुलीन हो, सदाचारी हो, और सिद्धि मान सफलता के लिए जो तत्पर हो कि चाहे कुछ भी खोना पड़े, चाहे कितना प्रयत्न करना पड़े, और गुरु जी का आदेश हो जाएगा तो हम उसको पूर्ण छोड़ेंगे। जैसे हनुमान जी काम सौंप दिया गया, लगाओ अपने प्राण को संकट में डाल करके, समुद्र को पार करके, कितने राक्षसों को संहार करके, और अपने को सुरक्षित भी रखना है दुश्मन से। क्या है? और सीता का पता लगा करके और राम को लगा कर। तो जो कुलीन हो और सिद्धि की तत्पर हो, और बोले वेद पाठी भी, क्या है, और चतुर भी, और नाना तरह काम वासनाओं से रहे, और इन नाना तरह काम वासना उसको भगाती रहेगी, धन की, पद की, भोग की कामना, उसको वासना। तो समस्त प्राणियों का हित चाहेगा। शिष्य का लक्षण क्या है? जिसे गुरु को उत्तराधिकारी बनाएगा वो सब प्राणियों का हित चाहेगा, और आस्तिक भी हो, और नास्तिकों का संग छोड़ चुका हो, अपने धर्म में प्रेम रखता हो, जो सनातन धर्म है उसमें प्रेम रखता हो, सनातन धर्म की सेवा और किसी से प्रेम ना हो, किसी धर्म में। क्या है? क्योंकि सनातन धर्म की सेवा जितने भी धर्म है वो सब संप्रदाय धर्म है। क्या है? बाद के बने हुए हैं, और अंत में सब खत्म होने वाले हैं, मरने वाले हैं। तो आग अंत से रहित है, शाश्वत है, भगवान के द्वारा पैदा होता है, भगवान की सब संतानों के लिए होता है, और भगवान ही सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। और वही सनातन धर्म की परंपरा है, वही गुरु और शिष्य की परंपरा है, जिसकी परंपरा का आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन हो रहा है और दर्शन हो रहा है। उसके लिए हम शास्त्रों में यहाँ एकत्र हुए हैं। ये बहुत पवित्र मंगलमय आश्रम है। ये जो आश्रम हमारा बना हुआ है, बमड़ी ग्राम के लोग धन्य हैं जिन्होंने हमको ये यहाँ आश्रम की जगह दान दिया है, पिठारा प्रभु ने जगह दान दिया है। दोनों के मध्य में ये स्थान और धर्म का एक केंद्र बिंदु है। सारे देश, सारे विश्व के लोगों का, पूरे इस क्षेत्र के लोगों का ये गौरव है। सबके लिए स्थान खुला हुआ है, बिना भाव के कोई भी आ सकता है। अब पूरे चातुर्मास में जो भी जो चाहे अपना आ सकता है और यहाँ उपदेश दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। तो यहाँ कार्यक्रम में घंटा रख दिया जाएगा और दर्शन पूजन शाम को 1 घंटे पहुँच सकता आराम से इधर शाम 3 बजे 4 और भक्ति भाव से माता पिता विद्यालय की सेवा में संलग्न हो और कर्म अनुगामी
नालायक रहता हो, बोले वही उत्तम शिष्य। इधर गुरुजनों के सामने अपनी जाति का, अपनी विद्या का, अपने धन का आदि का अभिमान रखता हो, गुरु की आज्ञा पालन करने में मृत्यु तक के लिए तैयार रहे, उससे बढ़कर क्या होता है? मृत्यु से बढ़कर क्या है? और अपने काम छोड़कर जो गुरु काम में लग जाए, दुनिया के सारे काम छोड़ करके और गुरु के काम में लग जाए, वही गुरु का शिष्य होता है। बाकी इतने भेषधारी का क्या है? तेवे संन्यास का प्रोक्ता इतने भेषधारी, श्रुति विज्ञान, श्रुति स्मृति और विज्ञान केवल गुरु सेवका, वेद शास्त्र को जान करके और शास्त्र करके और जो गुरु का सेवक है उन्हें वही वास्तव में शिष्य होता है, और वही बाकी तो भेषधारी होते हैं। तो इस प्रकार से दास की भांति निवास करता है, जो गुरु के पास दास की भांति निवास करता है और शिशु के समान आज्ञा पालन करता हो और रहता हो, दूसरा तो काम ही नहीं होता। आदेश के अनुसार काम में लगेंगे, कहीं जा रहे हैं, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, फलफूल खा रहे हैं, तो सबका क्या कर रहे हैं? सब उनका पालन ही तो कर रहे हैं। आदमी खाएगा पिएगा सोएगा रहेगा, रास्ते में बड़ा झड़ी की आवश्यकता पड़ी तो वहां संघर्ष भी करना पड़ा, दूसरों को संघार भी करना पड़ा, कहीं किसी का सत्कार भी करना पड़ा, कहीं किसी का संघार भी करना पड़ा। जीवन में हक का की आवश्यकता पड़ती है क्या? भगवान का काम करने वाले को जीवन में हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। इसलिए मन से, वाणी, शरीर, कर्म से गुरु की आज्ञा का जो पालन करने वाला हो, शास्त्र कहते हैं वही शिष्य होता है। शिष्य के रूप में वही स्वीकार करने योग्य होता है। गुरु पहले शिष्य का परीक्षण करता है, हर गुरु शिष्य की पहले परीक्षा लेता है कि हमारी आज्ञा का कितना पालन करता है, तन मन धन से कितना तत्पर है, और दूसरा आदमी शिष्य बनने के योग्य नहीं होता। तो जो मंत्र और पूजा के रहस्य को गुप्त रखा है, गुरु ने जो मंत्र दिया है और जो पूजा की पद्धति है उसको गुप्त रखना, वो बाजार में बताना नहीं। और त्रिकाल नमस्कार करता है, त्रिकाल संध्या करता है, त्रिकाल नमस्कार शास्त्रीय आधार के सारे तत्वों को जानता हो, बोले वही शिष्य रूप में स्वीकार करने योग्य होता है, दूसरा नहीं। क्योंकि जो सब गुणों से युक्त होता है वही शिष्य होता है, तो वही तो गुरु भी होता है। तो गुरु कहां से होगा? तो पूर्ण शिष्य जो होगा वही पूर्ण गुरु बनता है, और गुरु जानता है कि शिष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या है? गुरु जानता है। इसलिए और उनको बताने क्या है वास्तव में वो जानता है, इसलिए हम अब तत्पर रहे, उसमें इस भाव से रहे। और इन लक्षणों के स्वाध्याय से मालूम पड़ता है कि शिष्य का अधिकार गुरु के सामने वर्णन किया गया है। बोले प्रणाम करके पास बैठे और आज्ञा लेकर वहां से जाए। जब आए तो प्रणाम नमस्कार करके बैठे, क्या है? प्रणाम करके बैठ जाए, आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ सेवा करता है। आदर भाव से उनकी आज्ञा का पालन करे और गुरु क्या है? दो बात को दुनिया से बता देना चाहिए, तो उसमें कोई लोग तुम्हें खराब नहीं समझ छोड़ देंगे, तुमको कल्याण के प्रयास करेंगे। उनके सामने बहुत मत है और काम को लोग मान, हंसी, स्तुति, चपलता, कुटिलता न करे और न उनके सामने रोए न चिल्लाए। कल्याणकारी शिष्य को गुरु से ऋण लेना मना है और गुरु को ऋण देना मना है। ध्यान न रखना, वस्तुओं का विक्रय भी नहीं करना है। क्या है? गुरु शिष्य का विक्रय नहीं होता है कि हमको ये पढ़ लीजिए, क्या है? तो पढ़ लीजिए हम काम करेंगे ना। क्रय विक्रय शिष्य में तो मना ही होता है। ना गुरु जी शिष्यों से पैसा देंगे, कितना दे दो तुमको दे देंगे ब्याज समेत, और ना गुरु जी शिष्य को देंगे तो अगले साथ में दे देना। गुरु से कभी कोई क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति
शिष्य के हृदय में श्रद्धा, प्रेम, उन्हीं के अनुसार और उनसे शिष्य का व्यवहार होता है। जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति इतनी महान बुद्धि होती तो उसे व्यवहार नहीं करेगा शिष्य। तो शास्त्र में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का इतना विस्तार है और उनका इतना आवंतन भेद है कि यदि संक्षेप में उदाहरण दिया जाए तो हमारे शास्त्र में बहुत विस्तार से उसका वर्णन भरा हुआ है। इसीलिए और जो उपासना करना चाहता है, गुरु के बिना एक भी पद को जाने, बिना गुरु की जो उपासना करना चाहता है, बिना गुरु को आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। सनातन धर्म ऐसा कहता है, गुरु संतुष्टि मात्र सिद्धि भव सर्वदा। गुरु के संतुष्ट रहने से ही शिष्य को सफलता होती है। यदि अपने गुरु को संतुष्ट न कर पाए, शिष्य को सफलता मिलने में संदेह क्यों है? इसलिए इस बात को ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है, इसको बराबर ध्यान रखना। दूसरी बात कि गुरु संतुष्ट होगा कि शिष्य पूर्ण होगा। क्या तो हम ऐसा व्यवहार करें कि गुरु ऐसा हम व्यवहार करेंगे कि हमारे गुरु जी ही तो हमेशा संतुष्ट रहे। बनारस में हम बराबर डरते रहते थे गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि कहीं नाराज ना हो, संतुष्ट ना हो। क्या भय बना रहता था, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि मालूम पड़ जाएगा तो दुखी हो जाएगा। क्या वो हम लोग की हिम्मत नहीं होती जरा भी क्या है उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते ना। गुरु की भोजन नहीं होता कि मालूम ना पड़े उसको। क्या है ध्यान रखना। क्या तो गुरु को हमेशा क्या यही आदर है कि हम जहां भी रहें तो अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म को क्या रहें तो साक्षात हमारी आत्मा क्या है और हम उनसे समर्पित करके एक हो गए। उनकी कृपा हमारे पास निरंतर है, इसलिए उनका ध्यान हम करते रहे। जीवा पर गुरु शब्द के आते ही वो गदगद हो जाता है। जीवा में जब गुरु शब्द आ गया ना तो उससे गदगद हो जाता है और गुरु की स्मरण करने वाली वस्तु को देखकर के लोग शिष्य के हृदय में गुरु शब्द आ गया तो आनंद जाता है और कहीं गुरु शब्द सुन लेता है तो वो भी लोटपोट हो जाता है उसका। गुरु की स्मरण से ही समस्त देवताओं का स्मरण अंतर्भूत हो जाता है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है, गुरु साक्षात भगवान है और गुरु पूजा ही भगवत पूजा है। गुरु मंत्र और इष्ट देवता ये तीनों तीन नहीं है। सनातन धर्म कहता कि एक तो गुरु के बिना शेष दोनों की प्राप्ति ये क्या गुरु मंत्र और इष्ट देवता गुरु के बगैर में प्राप्त नहीं करता। तो शिष्य अनाधिकार होने पर भी शिष्य हो तो गुरु उसको अधिकारी बना देता है। शिष्य गुरु के पास पहुंच जाता है और अधिकारी बनाने के लिए ही तो गुरु होता है, अनाधिकारी को अधिकारी बना देता। शिष्य अधिकार नहीं होने पर भी अगर सदगुरु के शरण में पहुंच जाए तो उसे वो अधिकारी बना देते हैं। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु का स्वभाव है और हमारे गुरु ने हम लोगों पर ऐसे ही कृपा की है। तो हमारे गुरु ने जब हम पर ऐसी कृपा किया, अधिकारी को अधिकारी बना दिया, तो हम भी इसी प्रकार से क्या है और अगर अनधिकारी लोग सेवा में आएंगे तो हमको अधिकारी बनाएंगे उनको कि तुम भी पारस का स्वभाव क्या है? लोहे को श्रेष्ठ बनाना। तो जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है और जो वास्तव में साधन करना चाहते हैं उनके लिए श्री गुरुदेव की शरण में जाना ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। इससे बड़ा कोई धर्म और कर्तव्य नहीं। और अनुशासन
ये जाना, क्योंकि जो गुरुदेव कृपा और शिष्य की श्रद्धा, दीक्षा और अनुशासन, तो जो गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, दो पवित्र धाराओं का संगम ही दीक्षा। दीक्षा क्या है? गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा। ये दोनों धाराएं मिलकर गंगा की तरह है और सागर पूजा करते हैं। पवित्र धाराओं का संगम वही तो दीक्षा, दो धाराएं हैं। गुरु क्या करता है? शिष्य को आत्मदान करता है। गुरु शिष्य को आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण एक की कृपा और दूसरे की श्रद्धा के अतिरेक से ही संपन्न होता है। दान और छेद, यही तो दीक्षा का। दान और छेद, यही दीक्षा का है। ज्ञान शक्ति सिद्धि का दान, अज्ञान पाप और मूल्यों का क्षय, इसी का नाम दीक्षा होता है। सभी साधनों के लिए ये दीक्षा अनिवार्य है। चाहे जन्मों की देर लगे, चाहे कितने जन्मों की, पर जब तक ऐसी दीक्षा नहीं होगी तब तक सिद्धि का मार्ग ही रुका है, तब तक सफलता का मार्ग ही रुका है। यदि समस्त साधनों का अधिकार होता तो साधना रोक नहीं। सिद्धियों के बहुत से स्तर न होते तो ये संभव था कि बिना दीक्षा के ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, परंतु ऐसा नहीं। ये मनुष्य शरीर में, हमारा जो मनुष्य शरीर आया है वो हम पशु पक्षियों की ओर से भी आए हैं, कई वृक्षों की ओर से आए हैं, कई हम किसी ओर से बनकर के आए हुए हैं। इसीलिए पूर्व जन्म में साधन संपन्न होकर के आया है, कोई जन्म जन्मांतर का विधि संस्कार संपन्न होकर के आया है, कोई जन्म आया है, तो यहाँ बहुत शीघ्र ही वो गुरु के उपदेश से पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और गुरु के ज्ञान में उसकी निष्ठा होती है और भक्ति होती है और सफलता सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, तो पूर्ण जन्म का साधन संपन्न होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना कि सिद्धि साधन मंत्र देवताओं के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं, फिर भी किस हृदय में किस देवता का स्मरण होता है उसको ये दीक्षा की जो विधि। इसलिए आत्मदान, आत्मसंयम, ज्ञान संचार अथवा शक्तिपात बहुत प्रकार की दीक्षाएं सिद्ध होती है। तो इसी प्रकार से वो दीक्षा बहुत बार नहीं होती है। रास्ता पकड़ लेने के बाद तो वो क्या है, स्वयं अपने आप रास्ता आ जाता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी नरनारियों को चढ़ते रहना, धीरे नरनारियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहना, जिस परंपरा में रह करके और सभी को इस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो सभी का अधिकार है। शांत पूर्वक, धैर्य पूर्वक सभी नरनारी इस परंपरा में चलते रहो। इस कलयुग के महाविकराल काल में सब लोगों का मन जो दूषित हो गया है, उसको शुद्ध करने का यही साधन है कि सत्संग मिल गया, गुरु पूजा मिल गई, दर्शन मिल गया, प्रसाद मिल गया, इससे सभी का मन शुद्ध होता है। सबके मन को शुद्ध करने के लिए यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, पूजन है। आप लोग ऐसे कोरोना काल के संकट काल में जहाँ सबको मना किया था आने के लिए, वहाँ भी आप लोग श्रद्धा आप लोग खींच लाई है और यहाँ के नियमों का आप लोग पालन नहीं कर रहे हो। और देश विदेश में जो भक्त लोग नहीं आ सके, तो जहाँ है वही इस और अपने जीवन को धन बना सकते हो, आनंद बना सकते हो। सारे विश्व में जहाँ है, सुबह से ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, फिर उधर कनाडा से, अमेरिका से, कई जगह से नहीं कर सके, कई लोगों से किए और सबसे बात नहीं कर सकते, हजार लोग फोन में साथ नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं किए हैं। आप लोग यहाँ से विद्यमान है तो दर्शन आप लोगों को देते रहे। आप लोगों सबने दर्शन किया है, दर्शन करने के बाद सबको प्रसाद का वितरण हो गया है। आप लोग सब अपने अपने घरों को प्रस्थान करोगे। जो लोग शेष रह गए दर्शन करने के लिए, वो यहाँ के नियमों पर दूरी बना के रखना है, मास्क डाल के रखना है और सब फिर धीरे से आकर के आप लोग दर्शन कर लोगे।
जाओगे, अपने गृहस्थाश्रम के सब काम भी करोगे। गृहस्थाश्रम में आप लोग हो, साफ सफाई से रहो, अच्छे नियमों का पालन करो, हर प्रकार की संपत्तियों से दूर रखना है, गंदी चीज खाने पीने से दूर रखना है और अपना स्वभाव सब अच्छा रखना है, तो आप लोग के पास रोग ना आने पाए। मन के बिगड़ने से सारे रोग पैदा होते हैं, तो मन आप लोग अच्छा रहे, इसलिए गुरु की भक्ति है, गुरु का ज्ञान है, दर्शन है, तो आप लोग जब शुद्ध हो जाओगे तो सब विकल्पों से रहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना है। समस्त बुराइयों की जड़ क्या होती है? अशुद्धि होती है। मन की जो शुद्धि होती है वही सारे रोग पैदा होते हैं। तो आप लोगों का मन शुद्ध हो जाएगा तो सब लोगों से आप मुक्त हो जाओगे। यहाँ का हवा भी शुद्ध है, यहाँ का पानी भी शुद्ध है और यहाँ का सब भक्तों, उन सब भक्तों का भाव भी शुद्ध है। तो आप लोग सब भक्तों ने श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से जो हमारे शास्त्र में रह करके आपने सेवा कार्य किया है, उन सब के लिए हम कल्याण की मंगल कामना करते हैं। और आज का उपदेश, आज की वाणी, अब हम विश्राम को प्राप्त करते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। वंदे गुरु परंपरा। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा अभी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका हमें परिज्ञान हुआ। भगवान वेद व्यासी के द्वारा जो वेदों का विस्तार हुआ और उन्हीं के द्वारा ये गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसे व्यास पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव भगवान का उद्बोधन में प्राप्त हुआ है। और सैनिटाइज करके क्रमवार जैसी व्यवस्था है अभी हो जाएगी 15 मिनट में सबको, और सभी लोग क्रमवार दर्शन करते हुए और शीघ्रता से, क्योंकि आप सभी को सौभाग्य मिला है परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन सुनने का, इसलिए आपको जैसे ही धन्य हो गए हैं दर्शन करें और शीघ्रता से जो हमारे बाएं तरफ विकास हुआ है इससे निकलते जाए। जैसी व्यवस्था सुबह से गुरु आश्रम में चल रही है और संयोग से कर रहे हैं, वैसे ही व्यवस्था अभी रखती है। रखने का बैठना नहीं, आगे जाइए, बैठना नहीं है, प्रणाम करें, प्रसाद लें। बड़ा